देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 गोज लाइक दिस। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, if x is less or equal to 0 and 4x plus 1 फाइंड लेमडा। अच्छा, ये कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड लेमडा, फाइंड लेमडा, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, राइट, है ना प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। वहां से ही कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप लेमडा निकालो, लेमडा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा सिंस इट इज कंटिन्यूअस, सिंस दिस इज, अगर ये कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to value of function at that point where we are going to where we know कि it is continuous। कहाँ पे जानते हैं? 0 पे जानते हैं। तो that means लेफ्ट हैंड निकालो 0 पे, राइट हैंड निकालो 0 पे, फंक्शन वैल्यू निकालो 0 पे, वो आपस में एक दूसरे के बराबर लो और सॉल्व करो, वहां से आपको लेमडा का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ 0 पे, this thing that means x is less than 0। जब x less than 0 है, f of x क्या है? शाबाश, लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब x को 0 वैल्यू देंगे तो क्या बनेगा? 0। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस दैट मींस x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, क्या आएगा? 4x प्लस 1। जब x को 0 देंगे क्या आएगा? 1। जरा मुझे बताओ कौन सा वैल्यू आप लेमडा को दोगे ताकि ये 0 न बने 1 बने, ताकि क्योंकि राइट हैंड लिमिट 1 है। इज इट एवर पॉसिबल? क्या कोई भी लेमडा, अगर आप यहाँ कोई वैल्यू ऐसा लेमडा का है जो आप यहाँ पे देंगे फिर इसको लिमिट देंगे, ये 0 नहीं बनेगा? ऐसा कोई भी नहीं। अब 1 दो, 2 दो, 3 दो, ये फिर भी इस चीज को ये 0 बना के ही छोड़ेगा ये लिमिट। तो दैट मीन्स कोई भी, क्योंकि हमें 1 चाहिए था ताकि और ये बराबर आए, कोई भी लेमडा ऐसा नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इवन ए सिंगल वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम ऑर सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर व्हिच इट विल टर्न अप एज 1 सो दैट दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हिच एम्प्लाइज फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ऑफ लेमडा ऐसा नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए इसका लेफ्ट राइट बराबर होनी चाहिए। समझ आया? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बोलो। शाबाश, है कोई क्वेश्चन? ओके, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। वैल्यू ऑफ लेमडा ढूंढना था ताकि जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते ताकि ये सारा 1 बनता, क्योंकि राइट तो ऑलरेडी 1 बन रहा है, ये बराबर होनी चाहिए। तो वहां से ही कह रहा है कि कंटिन्यूअस है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हमने लिखा फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा लेफ्ट इज इक्वल राइट, व्हिच एम्प्लाइज फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा f is continuous, f is continuous at x equal to 0। Clear? हाँ, अब दूसरा है व्हाट, ये दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है पार्ट 2 है, ठीक है। लेट्स राइट इट हियर। ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा what can you say about the continuity of this function if we were going to take the point x equal to 1 पे? हाँ ठीक है 1। अब 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 कहां से आएगा? यहां से आएगा डोमेन से कि यहां से आएगा? 1 कहां से आएगा? हैं? डोमेन से तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन 1 इस हिस्से में है कि इस हिस्से में? नहीं नहीं नहीं,
फंक्शन सेम। मुझे ये बोलिए इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ x के वो सारे वैल्यूज जो जीरो को इंक्लूड करके यहां से साइ जीरो -1 -2 साइ -1, तो दैट मीन्स 1 इस साइड आएगा। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो क्योंकि इसको छोड़ के सारे, तो फायदा 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए अगर आप 1 के लेफ्ट में आएंगे या राइट में आएंगे, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? नहीं, क्या आएगा मुझे एग्जैक्टली बताओ, ये आएगा कि ये आएगा? नीचे वाला। अगर आप लेफ्ट में आए, क्योंकि 1 इस हिस्से में, इस हिस्से में तो इसको तो टच भी नहीं करना है, 1 तो है ही नहीं वहां। तो दैट मीन जब आप लेफ्ट से जाएंगे f का वैल्यू यही होगा, राइट से आएंगे f का वैल्यू यही होगा। समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, दैट मीन्स लिमिट x, ये बनाना जरूरी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर। x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, दैट मीन्स x लेस देन 1, f का वैल्यू यही होगा 4x + 1, एंड जब x को 1 देंगे वैल्यू ये 5 बनेगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आएगा वही 4x + 1। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए इसे क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ, दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अब आप देखिए हमने तो सिर्फ दो लिमिट्स निकाले, फंक्शनल वैल्यू निकाला, 1 पे नहीं निकाला। तो अब हम लिखेंगे f of x = 1 पे वैल्यू। जरा बोलिए कहां से आएगा? 4x + 1 ही, क्योंकि ये है ना, ये जीरो के ऊपर सारे पॉइंट्स के लिए है। जब भी आप जीरो से ऊपर राइट में कोई भी पॉइंट देंगे x को वैल्यू, इसके बदले हमेशा यही लेना है। तो दैट मीन x = 1 के लिए भी यही वैल्यू होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देंगे 4 × 1 + 1, दैट इज 5, तो है ना। तो which implies left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1, implies f is continuous at x = 1। पार्ट 2 था ये क्वेश्चन का, ठीक है।